वाई आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल। मैंने जब ये यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी तब आई डिडंट न्यू कि मैं क्यों वीडियोस बना रहा था, या फिर क्यों वीडियोस बनाऊंगा, या फिर किस पर्पस के लिए, या फिर क्या मेरा वो रीज़न है जिसके लिए मैं हर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मुझे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग वीडियोज़ क्योंकि बस मेरा मन किया वीडियोज़ बनाने का, इसलिए मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया। 3 साल बाद आज मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि मेरा वाई एक्चुअली में है क्या, कि मैं क्यों वीडियोस बनाता हूँ, क्यों कंटेंट बनाता हूँ। चाहे वो कॉलेज रिलेटेड हो, चाहे सेल्फ हेल्प पे रिलेटेड हो, या फिर मेरे खुद के व्लॉग्स हों, क्यों कंटेंट मैं बनाता हूँ। और उसका रीज़न ये है और उसका वाई ये है कि मैं खुद को एक अपना बेस्ट वर्जन बनाना चाहता हूँ 4 मेन सेक्टर्स में: फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली। और इस पूरी जर्नी को मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, और वो मेरे लिए प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। और मैं रिकॉर्ड क्यों करना चाहता हूँ कि लोग मेरी इस जर्नी को देखें, और जब मैं कुछ बन जाऊँ, जब मैं अपना बेस्ट वर्जन, जब मैं अपने प्राइम में होऊंगा, जब मैं स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली हर जगह से प्रॉपर तरीके से स्टेबल होऊंगा और बेस्ट वर्जन में अपने पहुँचा हुआ होऊंगा, तो लोग मेरी इस जर्नी को देखें। और इस जर्नी में मैंने ये अपने आप से ये प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी ऑडियंस को, या फिर जब भी मैं रिकॉर्ड करूँगा, तो मैं अपनी लर्निंग्स, अपनी मिस्टेक, अपनी क्या क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या क्या चैलेंज फेस कर रहा हूँ, कैसे कैसे उनके साथ डील कर रहा हूँ, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। ये था मेरा वाई। जो स्टोरी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसे इतना जल्दी यूट्यूब पे बता दूँगा, लेकिन अभी रिसेंटली मैं सोया हुआ था और अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली रात के 11 बज रहे हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं यूट्यूब पे ना पिछले आधे घंटे से रणवीर अलावादिया का एक वीडियो देख रहा था, जहाँ पर उन्होंने अपनी एक लव स्टोरी के ऊपर, बेसिकली जो उनके लाइफ के 3 सबसे बड़े हार्ट ब्रेक्स थे उसके ऊपर उन्होंने वीडियो बनाया हुआ था। और वहाँ से उन्होंने एक चीज़ कही थी एक सर्टेन पॉइंट पे कि इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग देन इट इज़ योर ड्यूटी। मतलब कुछ ऐसा कहा था कि आप लोगों को उसके बारे में बताओ अगर आप ऑनलाइन ऑथेंटिक रहना चाहते हो, ताकि लोग आपसे कुछ सीख कर जाएं और आप लोगों की हेल्प करो। मेरा ये वीडियो बनाने का कोई भी जो अटेंशन है, वो मतलब जो रीज़न है या फिर मोटिव है, वो व्यूज़ के लिए नहीं है या फिर कंटेंट भरने के लिए नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि पिछले कुछ 2 हफ्तों में मेरे साथ कुछ एक ऐसी चीज़ हो रही है जो मैंने कभी भी नहीं सोची थी कि मेरे साथ हो सकती है, और उस चीज़ का आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसको मेरी बातों से रिलेट ज़रूर करेगा वो, और उसे इस चीज़ से हेल्प ज़रूर होगी, और वो है एंजाइटी। यस, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए मेरे साथ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट ताकि आपको उन चीज़ों की हेल्प हो सके। आई डोंट नो कि अगर अभी मम्मा पापा इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं पर उनके दिमाग में होगा कि हम तो अपने बेटे को सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर भी तुझे क्यों एंजाइटी हो रही है। जस्ट इंडियन माइंडसेट लोगों को होता है कि भाई तेरे पास तो सब कुछ है, तुझे किस चीज़ की टेंशन है। बट मैं वो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या। तो मैंने कुछ चीज़ें ना यहाँ पर नोटबुक में लिखी हुई हैं ताकि ना मैं उन पॉइंट्स को मिस ना कर दूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पता है, मैंने ना इंस्टाग्राम पे ना एक कोट पढ़ा था। उस कोट में ये कहा गया था कि योर क्लोजेस्ट पीपल आर नॉट द मोस्ट सपोर्टिव पीपल इन योर जर्नी, बट अ स्ट्रेंजर इज़ द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन इन योर जर्नी। ये कोट को कभी भी मैं समझ नहीं पाया अंटिल वो 2 हफ्ते, ये जो पिछले वाले बीते 2-3 हफ्ते, इनके अंदर जो जो चीज़ें हुई। 3 मार्च से मैं अपनी लाइफ में मैंने डिसाइड किया हुआ था कि आई एम गोना बी द मोस्ट प्रोडक्टिव गाय एवर। जब मैं सुबह उठ रहा हूँगा, जिम जाया कर रहा हूँगा, काम वगैरह कर रहा हूँगा, पूरे दिन में हसल 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 काम कर रहा हूँगा, घर वालों से अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँगा, अपने पर्सनल लेवल पे अपने हर एक रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से मेंटेन करके चल रहा हूँगा, और हर एक चीज़ सही तरीके से हो रही होगी और ये मेरी लाइफ को इम्प्रूव कर देगा। बट चीज़ें ऐसी नहीं हुई। नो डाउट इन महीनों में मैंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया हुआ है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। वी रिसेंटली हिट 3000 सब्सक्राइबर्स और 3400 सब्सक्राइबर्स भी हम हिट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस।
लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसने ये कोट को साबित कर दिया कि जो तुम्हारे सबसे क्लोजेस्ट लोग होते हैं वो शायद से तुम्हारे सबसे बड़े सपोर्टर नहीं होते हैं, और जो एक स्ट्रेंजर लोग होते हैं वो तुम्हारे सबसे बड़े सपोर्टर होते हैं। आई डोंट नो, आई कैन बी रॉन्ग, बट जो मैं चीज़ें कहने वाला हूँ शायद से आपको वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर कर रही होंगी। पिछले कुछ दिनों में मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया है कि ना मेरे को किसी ने जिससे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता था, और कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए किसी से भी, बट लेकिन जब तुम एक इंसान से प्यार करने लगते हो ना, नो डाउट वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हो या फिर तुम्हारे दोस्त हो, जब तुम किसी से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हो ना तो तुम्हें एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं और तुम ऐसा सोचने लग जाते हो। ये ह्यूमन नेचर होता है अनटिल एंड अनलेस कि तुम एक बहुत ज़्यादा ज्ञानी या फिर स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं पहुंच चुके हो कि जब तुम्हें मटेरियलिस्टिक चीज़ों और क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में पता चल चुका है। बट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग जब तुम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हो तो इन सब चीज़ों की तुम्हें नहीं समझ होती है, जैसे मुझे समझ नहीं है अभी बिल्कुल भी। तो एक बंदे ने मेरे साथ बात कर रहा था जिसके साथ मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, तो उसने मुझे ये चीज़ कह दी कि भाई तू यूट्यूब पे चुतियापा क्या कर रहा है, तेरे वीडियोस किसी को भी पसंद नहीं आते हैं, तू क्या कर रहा है, ऐसे तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं कर पाएगा। और उस टाइम पे ना मुझे मजाक लगा, जब ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी ना उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा मजाक लगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हम एक दूसरे से ऐसे बकचोदी करते रहते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं, राइट। लेकिन जब मैं रूम पे आया ना, रूम पे जब मैं अकेले बैठा हुआ था ना, वो चीज़ इतनी ज़्यादा अजीब लगी ना मुझे, और वो यार मेरे अंदर ना एक ऐसा सेल्फ डाउट लेकर आ गई जो मुझे पता नहीं था कि अगर मैंने इसको ठीक नहीं किया तो मेरे साथ ये चीज़ें होने लगेंगी। हुआ ये कि मैंने अपने दिमाग में यार ये चीज़ सोच ली कि यार मैं तो आज 3 साल से मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करते आ रहा हूँ, यूट्यूब पे तो ऐसे ऐसे क्रिएटर मतलब ऐसे बच्चे भी हैं जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिनके कमेंट्स वगैरह मैं देखता हूँ कि जब भैया आपकी वजह से हमारी प्लेसमेंट लग गई, भैया आपने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की हुई है। तो जैसे कल भी एक कमेंट आया था, पर्सनली बच्चे टेक्स्ट करके बता रहे हैं, 2 क्रिएटर जो 2 लोग हैं तो वो अपनी जिम जर्नी मेरे को बता रहे हैं कि भाई तेरे से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, राइट। और उन सब का सपोर्ट ना मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं दिखा। उस टाइम पे मेरे को वो सपोर्ट उनका बिल्कुल भी नहीं दिखा जब मैं अकेले बैठा हुआ था अपने कमरे में, बल्कि वो जो मेरा नोन बंदा था उसने जब वो सब मुझे क्रिटिसाइज़ की या फिर अपना पॉइंट रखा, अपना ओपिनियन रखा, चाहे मजाक में ही रखा, लेकिन वो नेगेटिव वाइब मुझे इतनी ज़्यादा अफेक्ट कर गई कि उन सब लोगों का जो यूट्यूब पे प्यार था मेरे लिए वो सब फीका पड़ गया और उसका क्रिटिसिज्म और उसका ओपिनियन मेरे दिमाग में बैठ गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मैं वीडियोस बना रहा था यूट्यूब पे, नो डाउट मेरे क्या कहते हैं इस चैनल पे वीडियोस वगैरह आ रहे थे जो कॉलेज रिलेटेड वीडियोस आते हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा अपने अंदर वो होने लगा था यार, इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट होने लगा था मेरे अंदर कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ वो एक्चुअली में लोगों को पसंद भी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर मैं सिर्फ बकचोदी कर रहा हूँ। क्योंकि एज अ क्रिएटर, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल या फिर तुम कुछ भी हो, तुम्हें अपने बारे में टेंशन एक ना एक पॉइंट पे होती ही होती है कि यार क्या मैं कुछ कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। नो डाउट मैं और मेरे जैसे बहुत सारे एजुकेशनल क्रिएटर्स और बहुत सारे लोग तुम्हें बोलते रहते हैं कि आपको हसल करना है, एंजॉय द प्रोसेस, हर दिन पे अपना एफर्ट मारो, रिजल्ट्स की फिर टेंशन मत लो, प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो। बट लेकिन यार एक ग्राउंड लेवल पर आके ये चीज़ का सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव रहने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है जो मुझे ऑब्जर्व हुआ है कि जब तुम अपने आप को इस पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर लेके जाते हो ना कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो तुम ना अपने लिए क्या कर रहे हो, एक इल्यूजन बना रहे हो। वो इल्यूजन ऐसा है कि तुम्हारी जिंदगी ना हमेशा ठीक रहेगी, हर एक दिन तुम्हारा बेस्ट रहेगा। और इस पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से हो क्या रहा है कि अगर तुम्हारा एक भी दिन गलत हो जाता है ना, या फिर तुम्हारे साथ अगर कोई इंसान कोई बुरा कह देता है जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, उस टाइम पे सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, आई डोंट नो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर होने वाला है या फिर होगा या फिर नहीं होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। इट्स जस्ट दैट वन थिंग दैट रियली हैपेंड विद मी। वो सेल्फ डाउट मेरे अंदर इतना ज़्यादा आ गया कि मैं बात नहीं कर पा रहा था अपने दोस्तों से।
मैं घर वालों से भी बात नहीं कर पा रहा था और वो ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी मेरे दिमाग में। मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ था और मैंने संदीप माहेश्वरी जी का ना एक पॉडकास्ट सुना था जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जब आप अपने अकेले रूम में बैठे हुए होते हो ना और आप तब अपने बारे में क्या सोच रहे हो, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जब आप अपने उस डीपेस्ट वाले फेज में अटके हुए होते हो ना, जब कोई भी चीज़ें ठीक नहीं जा रही होती हैं, तब उस टाइम पे तुम अपने लिए क्या बोलते हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मेरे को जब भी सेल्फ डाउट आने लगता था ना आजकल, तो मैं अपने बाथरूम में अपने शीशे के सामने जाया करता था और मैं ये चीज़ बोला करता था कि सक्षम, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट क्रिएटर एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट, यू आर द बेस्ट यूट्यूब क्रिएटर एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट, यू आर द बेस्ट यूट्यूब क्रिएटर एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। वो मुझे उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग आती थी, मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था। लेकिन वो सेल्फ डाउट आई गेस मेरे अंदर ही चल रहा था, कहीं ना कहीं पर वो अंदर पनप रही थी चीज़ें। इससे हट के मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में एंजाइटी पहली बार कब फेस की? आज से 1.5 महीने पहले या फिर 2 महीने पहले या फिर 1 महीने पहले की बात है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट कि मैं कहीं पर था किसी के साथ और बहुत कुछ पर्सनल इश्यूज़ वगैरह चल रहे थे। उनके बारे में मैं डिटेल्स में बात नहीं करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ पर्सनल इश्यूज़ चल रहे थे, ठीक है। चीज़ें अपने जैसा मैं चाहता था वैसे नहीं जा रही थी, काम को रिलेटेड, पर्सनल लाइफ को रिलेटेड वैसी वैसी चीज़ें नहीं जा रही थी, ठीक है। और मेरे को पहली बार ऐसा रियलाइज हुआ कि एंजाइटी एक्चुअली में होती क्या है। लोग तुम्हें बोल देते हैं, आई नो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, पता है तुम्हें क्या बोलती है कि हाँ स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, डिप्रेशन कुछ भी नहीं है। आई नो लोग तुम्हें बोलते रहेंगे कि यू हैव टू वर्क हार्ड, डोंट थिंक अबाउट योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स के बारे में मत सोचो, यू आर अ मैन, यू शुड फोकस ऑन योर वर्क। तुम, जो इंसान लोनली होता है तो वही डिप्रेसिव फील करता है। अगर तुम अपने, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, राइट। उस मोमेंट पे मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि मुझे लग रहा था कि यार सब चीज़ें हाथ से जा रही हैं, बिगड़ रही हैं। उस मोमेंट पे हुआ क्या कि ना मेरी सांस बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। और उस टाइम पे अगर मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता और अगर मैं ऐसे करता ना, जब मेरी सांस तेज़ हो रही है और मुझे पता चल रहा है कि यार शायद से अब मेरी धड़कन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगेगी और मेरे को एंजाइटी अटैक आ सकता है, मैंने उस जगह पे क्या किया, खुद को कंट्रोल करने की जगह पे अगर मैं उसको खुद को कंट्रोल करता, मेरे को खुद को ऐसे कंट्रोल करना चाहिए था। अगर मैं ये कर देता ना अपने साथ डीप ब्रीदिंग और अपने दिमाग पे कंट्रोल रखता, मुझे शायद से वो अटैक नहीं आता। लेकिन उस मोमेंट पे हुआ क्या कि मैंने अपने दिमाग की नहीं सुनी और मैंने ना उस मोमेंट को एंजॉय करना शुरू कर दिया कि हाँ चलो ना ये दर्द ले लेते हैं। मैंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखा और वहां पर हुआ क्या कि वो मेरी एंजाइटी इतनी ऊपर बढ़ गई। मेरे साथ पहला एक्सपीरियंस था, मुझे पता भी नहीं था कि एंजाइटी एक्चुअली में होती क्या है। सुना था लड़कियों से, दोस्तों वगैरह से सुना था कि एंजाइटी क्या होती है, अरे पता नहीं था कि होती क्या है। देखा था सामने एक लड़की को होते हुए, खुद के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया था। सांस इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि ना मुंह सूख गया, होंठ सूख गए पूरे, टांगे और हाथ ना बिल्कुल ऐसे ना अजीब जैसे झुंझुनाहट जिसको बोलते हैं ना वो होने लगी और हाथ ना ऐसे ऐसे मतलब कांपने लगे और रोना निकल रहा था। इतनी जोर जोर से रोने लगा और थोड़ी देर के बाद खुद ठीक भी हो गया। लेकिन मुझे ये चीज पता चली उस मोमेंट के बाद, ठीक हो गया, मेरे को लगा हाँ नॉर्मली होगा, ठीक है। लेकिन थोड़े दिन के बाद मैंने ये चीज सोची कि यार वो एक्चुअली में मेरे साथ हुआ क्यों। इट्स नॉट नॉर्मल कि अगर मेरे साथ वो चीज हुई, मैं जब अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं तो तब सब तो कुछ ठीक जा रहा था। लेकिन जब मैंने जिम थोड़ी दिन के लिए बंद किया क्योंकि मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे और मैं अपने घर वालों से मांग नहीं रहा था क्योंकि शर्म आ रही थी, और मेरे साथ अब वो सेल्फ डाउट तो बाद में आया था, लेकिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। और मैंने ना उस चीज को अपने दिमाग में ना पड़ा हुआ रहने दिया कि हाँ चलो हो गया, एंजाइटी रहने दिया। जब ये सेल्फ डाउट वाली चीज आई ना, जब ये जिस दिन मेरे साथ ये सेल्फ डाउट वाली चीज हो रही थी, जब मैंने अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, इस सेल्फ डाउट वाली चीज में प्रॉब्लम ये हुई कि ना वो सारी चीजें ना इकट्ठे होके मिक्सअप हो गई। घर वालों से पैसे लेने हैं, अपने करियर को स्टेबल बनाना है, क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वीडियोस अच्छे परफॉर्म करेंगे या फिर नहीं करेंगे, मैं तो जिम भी नहीं जा पा रहा हूँ, सुबह उठ भी नहीं पा रहा हूँ, कॉलेज लाइफ ख़त्म हो रही है, उस दिन मुझे एंजाइटी क्यों हुई थी, क्या मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, अगर मैं डिप्रेशन में चला गया तो क्या होगा मेरे साथ, क्या मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें मिक्सअप इतनी ज़्यादा हुई कि उस दिन उस रात को मेरे साथ फिर से वो चीज़ हुई। मैंने यहाँ पर चिट नोट लगा के रखी हुई है, 28 मई की रात को हुआ ये कि मेरे साथ इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट हो रहा था कि ना मैं अपने इस कमरे में रोने लगा। मेरा रूममेट नहीं था यहाँ पे।
मैं अपने बेड पे रोना स्टार्ट किया और कुछ देर के बाद मैं ज़मीन पे बैठ के ना रोने लगा, और इतना ज़्यादा रोने लगा, इतना ज़्यादा रोने लगा, इतना ज़्यादा रोने लगा कि समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। मतलब इतना ज़्यादा बुरा फील कर रहा था मैं, इतना ज़्यादा, मतलब वो होता है ना कि यार क्यों हो रहा है मतलब मेरे साथ ऐसा, कि मतलब मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब थोड़ी सिचुएशंस अब मेरे खिलाफ हो गई, तो ये मतलब क्या उस सेल्फ डाउट की वजह से, उस नेगेटिव इंसान की वजह से मेरे अंदर ये आ गया। चाहे उसका नेगेटिव ओपिनियन उसका नेगेटिव नहीं होगा उसकी नज़र में, लेकिन उसने मेरे बारे में कुछ ऐसा कहा जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था, क्योंकि मैंने अपने उस काम के लिए, अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए इतनी मेहनत की हुई है, और अब मुझे उस चीज़ का बुरा लग रहा था, जिसकी वजह से मेरे अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट आ रहा था। और मैं उस टाइम पे ना रोने लगा, ज़मीन पे रो रहा हूँ। मेरे को एंजाइटी अटैक नहीं आया उस टाइम पे। लकीली इस बार एंजाइटी अटैक नहीं आया। क्यों? क्योंकि ना मेरे दिमाग में ना वो चीज़ थी कि मेरे को कंट्रोल करना है इस चीज़ को। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर बहुत सारे लोग गिव अप, अपने आप को डिप्रेशन का वो बना रहे हैं। समझ रहे हो? ये वो पॉइंट है जब चीज़ें तुम्हारे खिलाफ है ना। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कल रात को, आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल रात को ये फिर से चीज़ हुई मेरे साथ, कि मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी किसी चीज़ की। और उस मोमेंट पे क्या हुआ कि ना मैं रोने लगा, अकेला था, रोने लगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ वहाँ पर ये हुई कि जब मैं रो रहा था ना, 30 सेकंड के बाद ही ना मैंने अपने आप को शांत करवाया, और मैंने अपने आप से पता है कैसे बात की? 30 सेकंड के बाद, सक्षम तू क्या कर रहा है? मैंने ना अपना दिमाग को ऐसे पकड़ा, सक्षम तू क्या कर रहा है? सक्षम दिस इज़ नॉट यू। तेरा दिमाग जो है वो तेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। यू हैव अ वेरी गुड फैमिली, तेरा करियर बहुत ज़्यादा अच्छा है, तू अपने प्रोसेस के अंदर अभी सीख रहा है, तू चीज़ें सीख रहा है, और तुझे गिव अप नहीं करना है। रोना, तूने इससे भी बुरे बुरे दिन देखे हुए हैं, और तेरी ज़िंदगी बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी है, और तू गिव अप नहीं कर सकता। अपने दिमाग में ये सब चीज़ें हावी मत होने दे। तेरा दिमाग तेरे साथ गलत कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। योर माइंड कैन नॉट कंट्रोल यू, यू आर द कंट्रोलर ऑफ दिस माइंड। और मैं ये सब चीजें अपने आप को 30 सेकंड के बाद बोल रहा था, और मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी ना उस टाइम पे कि यार सी आई एम इंप्रूविंग माई सेल्फ, कि मैंने अपने आप को लूज नहीं होने दिया उस पॉइंट पे। और अगर आपके साथ एक ऐसा स्टेज पे होना कि अगर आप रोते हो और आपके साथ ये सब चीज़ें होने लगती है कि भाई आपकी सांस फूल जा रही है और आपको बार बार एंजाइटी अटैक आ रहे हैं, और अगर आप उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हो, देन माई फ्रेंड यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ इन टू द डिप्रेशन। डिप्रेशन हो जाना किसी को, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, मेरे को कुछ भी नहीं पता है उन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो ये था कि मेरे को एंजाइटी अटैक आया, मुझे डर लगा कि मेरे साथ हुआ ये क्यों। मैंने ये चीज़ सोची कि मुझे इसे इंप्रूव करनी है, और मैंने इसे ठीक करने का पहला स्टेप ले लिया। और वो ये था कि जब मेरे साथ वो चीज़ हो रही थी, मेरे पास कोई भी नहीं था आगे पीछे, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और अपने दिमाग से कहा कि तेरा दिमाग तेरे साथ सिर्फ खेल रहा है और तू इस दिमाग को कंट्रोल करेगा। उस टाइम पे मैंने डीप ब्रीदिंग की, जो मर्जी किया, लेकिन मैंने अपने दिमाग को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अभी आप एक ऐसे स्टेट में हो ना कि आपको ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो अपने दिमाग को एक सेकंड के लिए भी अपने ऊपर हावी होने मत दो, क्योंकि वो एक दिन करते 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 तुम कब इतने मेजर डिप्रेशन के अंदर चले जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लोग कहते हैं रोने से मन हल्का हो जाता है, रोने से मन हल्का हो जाता है, शायद से होता होगा, लेकिन अगर उस पॉइंट पे रोने से अगर तुम्हारी सांस इतनी ज्यादा ऊपर नीचे होना शुरू हो गई है कि तुम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर रहे हो और तुम्हें वो एंजाइटी अटैक आ रहा है, देन इट इज अ वेरी बैड थिंग दैट यू आर नॉट कंट्रोलिंग योरसेल्फ। जब मेरे अंदर ये सेल्फ डाउट वगैरह आ रहे थे ना, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर पा रहा था, अपने दोस्तों के साथ बात नहीं कर पा रहा था। आपको पता है क्यों? सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को इतना ज्यादा हिट किया जा रहा है ना। बीइंग अ मैस्कुलिन मैन इज वेरी गुड, बीइंग अ गुड मैन इज वेरी गुड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अ मैन शुड फॉलो, कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान का ये मतलब नहीं है कि यार तुम्हें लोग यूज करके तुम्हें छोड़ जा रहे हैं, या फिर कोई लड़की तुम्हें यूज करके छोड़ जा रही है और तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो और समझ रहे हो, वो नहीं है। लेकिन इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी भर गई है ना हर एक चीज के अंदर कि तुम्हें इन्फ्लुएंसर्स ये बोल रहे हैं कि एज अ मैन यू आर नॉट सपोज टू क्राई। आई एम ऑल्सो टेलिंग यू, यू आर नॉट सपोज टू क्राई, क्योंकि अगर तुम
रोना शुरू कर दोगे ना, तो एज अ मैन तुम्हें रोना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोना नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुमने रोना शुरू कर दिया ना, तो उससे होगा क्या कि तुम वीक पढ़ना शुरू हो जाओगे, और वीक पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, तो तुम्हारे पास ना कोई भी इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं है कि जो तुम्हें ठीक कर सके। मेरा ये ऐसा मानना है। आई कैन बी रॉन्ग, मुझे पता कि शायद से जो चीजें मैं बोल रहा हूं थोड़ी सी गलत भी हो सकती हैं, बट ये एक मेरा परसेप्शन है। और हर एक इंसान अलग होता है यार, हर एक इंसान की ना अपब्रिंगिंग अलग तरीके से की जाती है। किसी के पेरेंट्स किसी के साथ बहुत ज़्यादा ओपन अप होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा मतलब ओपन ही नहीं हो पाते हैं, किसी का चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से भरा हुआ होता है, किसी का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हर एक इंसान की अपब्रिंगिंग अलग अलग तरीके से होती है। और मैं हमेशा से एक ऐसा इंसान रहा हूँ कि मैं कभी भी वो इंसान नहीं था यार कि पेन को यूज़ कर लिया कुछ एंगर के अंदर बदल के। हाँ किया मैंने वो भी, लेकिन ये नहीं कि भाई अपने दिल के अंदर मैं चीजें लेके घुट रहा हूं और चीजें अचीव किए जा रहा हूं, लेकिन अंदर से खुश नहीं हूं। उस चीज का कोई फायदा नहीं होता है। आई रियली बिलीव कि इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, अगर तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग वगैरह हो रही है, देन इट इज योर ड्यूटी टू सॉल्व दिस। और उसको सॉल्व करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं जिनको आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। जर्नलिंग एक तरीका है। मैंने एक दिन ट्राई किया था जब वो सेल्फ डाउट बड़ा ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के साथ बात नहीं करना चाहता था। तो मैंने अपने पेज पे 3 पेज पे, पता नहीं मेरे को बुक याद नहीं है मैंने किस पे लिखा हुआ है, मैं सिर्फ लिखता गया जो मेरे दिमाग में आ रहा था। और 15 मिनट के बाद मैं ठीक फील करने लगा था। नो डाउट कि उसने पूरा सब कुछ ठीक नहीं किया उसने, लेकिन थोड़ा सा हेल्प किया। और इस टाइम पे यार, अगर तुम अब एक ऐसे इंसान हो ना कि यार तुम्हें लगता है कि तुम लोगों से बात नहीं करोगे, अपने अंदर ही चीजें रखोगे और घुटते रहोगे, क्योंकि सोशल मीडिया तुम्हें बोल रहा है कि यू आर नॉट अलाउड टू शो योर इमोशंस टू एनीबडी एल्स बिकॉज दैट पर्सन कैन यूज यू, देन आई फील इट इज अ वेरी बैड थिंग। एज अ ह्यूमन हमें हैप्पीनेस को चेज करना चाहिए। और तुम्हें आई डोंट नो यार, आई रियली डोंट नो कि वॉट आई जस्ट सेड कि एज अ ह्यूमन बीइंग तुम्हें हैप्पीनेस को चेज़ करना चाहिए। बिकॉज अगर तुम हैप्पीनेस को चेज़ कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अगर तुम इस चीज़ को चेज़ कर रहे हो कि मैं हर दिन खुश रहूँ, तो मे बी यू आर चेजिंग द रॉन्ग थिंग, क्योंकि हर दिन शायद से तुम खुश नहीं रह सकते हो। एंड देन अगेन यू आर क्रिएटिंग दैट बबल ऑफ पॉजिटिविटी की, जैसे शुरुआत में मैंने कहा था ना कि पॉजिटिव रहोगे तो बबल क्रिएट होगा, और हैप्पीनेस का बबल भी शायद से तुम क्रिएट कर रहे हो। आई एम जस्ट अ 22-year-old kid who is trying to find his way। इसलिए मेरा पॉडकास्ट का नाम भी है फाइंडिंग माई वे, जिसको आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई वॉइस विद यू सो दैट शायद से आपको कुछ ना कुछ चीज़ों के साथ रेजोनेट हो और आपको वो चीज़ें हेल्प करें, और मे बी आप मेरी मदद कर सकते हो। अगर आप मेरे से कुछ बात करना चाहते हो, मेरे इन पॉइंट्स को करेक्ट करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं मुझे बताने के लिए, या फिर आप बात करना चाहते हो, तो कमेंट में कमेंट कर सकते हो, या तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं आपसे बात करूँगा और चीज़ों के नए पर्सपेक्टिव के बारे में जानना चाहूँगा। आई डोंट नो, मैंने कुछ भी फिगर आउट नहीं किया हुआ है। आई एम स्टिल फाइंडिंग माई वे, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, या फिर मेंटली हो। आई एम स्टिल फाइंडिंग माई वे। थैंक यू।